शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। सच्चा रूहानी सेवाधारी कैसा होगा, उसमें क्या गुण शक्तियाँ होंगी, वो आज बाबा ने समझाया कि रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वो मनसा वाचा कर्मणा, सेवा से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। कैसे होंगे रूहानी सेवाधारी? सेवा ही सेवा करेंगे और कुछ नहीं सूझता। ऑल द टाइम मन से, वाणी से, कर्म से, हर विधि से सेवा करेंगे और रेस्ट नहीं, आराम परस्ती नहीं, टाल मटोल नहीं। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, ये उनकी शक्तियाँ बढ़ा देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि वो बेस्ट बन जाते हैं और सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए दो बातें याद रखते हैं। कौन सी दो बातें? एक समाना है, दूसरा सामना करना है। समाना किसको है और सामना किसका करना है? समाते हैं अपने पुराने संस्कारों को और सामना करते हैं माया का, ब्राह्मण परिवार का नहीं, किसी और का सामना नहीं, लेकिन अंदर जो माया आती है उसका डट कर मुकाबला करते हैं, यानी उसको हराते हैं और अपने जो पुराने संस्कार सामने आ रहे होते हैं उनको समा लेते हैं। ऐसे बच्चे नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होते हैं। तब कहा जाएगा उन्हें ये रूहानी सेवाधारी हैं। तो दो मुख्य बातें बताई हैं रूहानी सेवाधारी की। एक तो सेवाओं के प्रति समर्पित है, दूसरा आंतरिक शक्तियां यूज करते हैं समाने की और सामना करने की शक्तियों को राइट अंडरस्टैंड करके राइट वे में यूज करते हैं। ज्यादातर लोग जहाँ कोई उनके अगेंस्ट होता है, उनके रास्ते में रुकावट बनता है, उससे मुकाबला करते हैं, उसका सामना करते हैं और उनकी अच्छी बातों को समा जाते हैं। यहाँ बाबा आज हमें समाना और सामना करना ठीक विधि वाला सिखा रहे हैं कि समा जाना है अपने पुराने संस्कारों को, यानी उनको व्यवहार में यूज नहीं करना। आएंगे, बहुत प्रेशर लेकर आएंगे, पुराने संस्कार एक्सप्रेस होना चाहेंगे, कर्म में आना चाहेंगे, लेकिन उनको बाबा के प्यार के सागर में समा दो। जितना गहरा बाबा से प्यार होगा तो उस प्यार के सागर में पुराने संस्कार समा जाएंगे और बहुत सिर उठा उठा के माया आएगी। ऐसे नहीं उसको आने दो, कई विकारों के रूप में आएगी, लेकिन पूरा सामना करके उसको समाप्त करना। तो ये ठीक विधि से समाने की और सामना करने की शक्ति यूज करनी है, तो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल कहे जाएंगे। तो ये पावर को यूज किया है ना पुराने संस्कारों और माया के सामने। तो जब पावर को यूज करते जाएंगे तो पावरफुल हो जाएंगे, नहीं तो
सिर्फ समझ होती है, ये गलत है, ये ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नॉलेजफुल हो गए, उसमें तो बहुतों को सिखा सकते हैं, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, लेकिन उतने से काम नहीं चलता। असली रूहानी सेवाधारी नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होना चाहिए, यानी माया का सामना कर सके, पुराने संस्कारों को कर्म में आने से बच सके, उसको कहेंगे समालिया। तो ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं, तब रूहानियत प्रकट होती है और रूहानी सेवा होती है। जब तक पुराने संस्कार नहीं बदले, जब तक माया का सामना करके उसको मारा नहीं है, तब तक सेवा में रूहानियत भी ठीक से आती नहीं है। तो सेवा में रूहानियत चाहिए, मन में, वाणी में, कर्म में निरंतरता भी चाहिए, रेगुलर हो, बिना रुके हुए हो। तो आज का दिन कौन हूँ मैं? रूहानी सेवाधारी हूँ। एक सेकंड भी रुके बिना रूहानियत की स्थिति में स्थित हो, मन वाणी कर्म से सेवा करने वाला, अंदर की माया को और पुराने संस्कारों को समाप्त करने वाला मैं हूँ कौन? रूहानी सेवाधारी। आज फिर बाबा ने बीती सो बीती करने के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए वो सुनते हैं। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है कि होली अर्थात बीती सो बीती, ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह ना चाहते भी जब चलते हैं तो संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम का समय और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर सदा प्रभु संग के रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल करते हो। तो चेक करो अपने को भी कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन है। हर मिनट और हर संकल्प का इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो क्या याद रखना, जो बीती बातों के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं और टाइम वेस्ट होता है, उसको वेस्ट होने से बचाना है। आज के लिए मनन चिंतन का पॉइंट आया, बीती का चिंतन संगम युग के समय और संकल्प को व्यर्थ कर देता है। गहराई से इस पर चिंतन करके लिखें। बीती का चिंतन संगम युग के समय और संकल्प को व्यर्थ कर देता है, इस पर चिंतन करके लिखना है।
स्वमान वाला पॉइंट अभी नहीं आया। ओम शांति।